राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 16 मार्च का विचार, शिवराय का आदर्श। शिवाजी महाराज का नाम इतना प्रभावशाली है कि आज 300 वर्षों के बाद भी उनके नाम से हड़कंप मच जाता है। हमारे समाज का अहोभाग्य है कि इतना महान, तेजस्वी और यशस्वी पुरुष यहाँ पैदा हुआ। उनका विजयशाली जीवन हमारी निराशामय तथा अंधकारपूर्ण अवस्था में परम लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिए उस महापुरुष की नीतियों के स्मरण, मनन और चिंतन की पुनः पुनः आवश्यकता है। शिवाजी की बात करने पर कुछ लोग कहते हैं कि वे हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनका जन्म बड़े और संपन्न घराने में हुआ था। हर तरह की साधन सुविधा उन्हें जन्मतः ही प्राप्त थी। हमारे पास वैसा क्या है? पर यह कहना ठीक नहीं। उनके समय देश भीषण परिस्थिति से गुजर रहा था। किसी प्रकार की अनुकूलता नहीं थी। कोई साथ देने को तैयार नहीं था। हतोत्साहित और विरोध करने वाले ही अधिक थे। यहाँ तक कि नाते रिश्तेदार भी साथ नहीं थे। सामान्य हिंदू का जीवन सुरक्षित नहीं था। मान सम्मान की तो दूर की बात। समर्थ रामदास जैसे संत पुरुष के मुंह से भी निराशा के स्वर निकल रहे थे। इस प्रकार की सर्वथा तमोमय अवस्था में जहाँ आशा की एक भी किरण अथवा मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था, अच्छे अच्छों ने शरणागति स्वीकार की हुई थी। तब उन्होंने अपना पराक्रम और बुद्धि कौशल्य प्रकट कर विजय प्राप्त की थी। आज देश के अंदर समाज और राष्ट्र जीवन को उद्ध्वस्त करने वाली शक्तियाँ फिर से अधिकाधिक प्रबल होती जा रही है। उनका दुस्साहस इतना बढ़ चुका है कि वे अभिमान व उद्दंडतापूर्वक यह कहने को में भी कोई संकोच नहीं करती कि उनकी सहायता के बिना कोई भी दिल्ली में शासनाधिष्ठित नहीं हो सकता। कई प्रकार के परकीय संप्रदाय व विचार देश में सक्रिय है, जो पहले से विभक्त अपने इस देश के अधिक टुकड़े कर खुद के लिए स्वतंत्र प्रदेश बनवाने की लालसा से प्रेरित है। इन सब के प्रयासों के कारण अपने देश के उज्जवल भविष्य पर प्रश्न चिन्ह अंकित होते हैं। इसके अतिरिक्त आपस के विवाद, छिन्न विच्छिन्नता और इस सब की ओर दुर्लक्ष्य करने की प्रवृत्ति, परंपरागत जीवन को परकीय ढांचे में ढालने के विचित्र प्रयासों के कारण हिंदू समाज, धर्म, संस्कृति आदि के विध्वंस के कार्य में सक्रिय लोग एक एक पग आगे बढ़ते जा रहे हैं। चारों ओर निराशामय वातावरण है। इसीलिए हम कहते हैं कि देश की वर्तमान स्थिति से पार पाने के लिए हमें अद्भुत प्रतिभा के धनी नीतिज्ञ शिवाजी का पवित्र पुण्य स्मरण कर उनके स्फूर्तिप्रद आदर्श जीवन कार्य से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। यदि उनकी नीतियों के समयानुकूल अनुकरण द्वारा पूर्ण उत्साह के साथ अपने कार्य की प्रगति में जुटे तो अपने समग्र राष्ट्र जीवन को पुनर्प्रतिष्ठापित करने और उसे श्रेष्ठ बनाने वाले प्रचंड सामर्थ्य को उत्पन्न करने की हमारी इच्छा अवश्यमेव पूरी होगी। दे उठा तू शंभु शिव को आज फिर से, दे उठा तू शंभु शिव को आज फिर से, दे निकलने प्रबल विष की धार शिर से, दे निकलने प्रबल विष की धार शिर से। भारत माता की जय। वंदे मातरम।